हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने कभी सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? कभी हमने कहीं पे भी सुना होगा कि ये जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता कि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में डेवलप हुआ है, उसका मतलब ये नहीं होता। आज हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। तो बेटा कुछ वीमेंस ऐसे होते हैं कि जिनका जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक होता है। तो ओविडक्ट के ब्लॉकेज होने से जो वहां पे जो एग है वो रिलीज हुए हैं, वो एग जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाते। जैसे कि हम सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने का जो पहला स्टेप है, जो बिगिनिंग है, वो फर्टिलाइजेशन है। कि जब स्पर्म है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो वहां से रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। तो यहां पे ये जो फर्टिलाइजेशन है वो हो नहीं पाता, क्योंकि ये जो फीमेल में ये जो ओविडक्ट होती है, ये जो ओविडक्ट है वो यहां पे ब्लॉक होती है, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये जो ओवरीज है वहां पे जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एग, उसको वो फ्रेश एग को वो कलेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। और जो फादर है वहां से, जो फादर है उसमें से जो स्पर्म है उसको फ्रेशली कलेक्ट करते हैं। तो ये जो स्पर्म और जो एग है उन दोनों को आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ये जो स्पर्म और ये जो एग है उनको आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि बेटा यहां पे इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्मल तरीका होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, वो ओविडक्ट में होता है। पर यहां पे जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक है किसी रीजन से, तो यहां पे ब्लॉकेज होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नेचुरल तरीके से इनसाइड द फीमेल बॉडी हो नहीं पाता। इसीलिए डॉक्टर इसको कलेक्ट करते हैं और उसको, ये एग को स्पर्म के साथ क्या करते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं आउटसाइड द बॉडी। इसीलिए इसको कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और ये जो है उसको थोड़े से हफ्तों तक उसका डेवलपमेंट किया जाता है। उनको फर्टाइल करा के उसको डेवलप होने दिया जाता है। जब वो थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है तो जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे फीमेल की बॉडी में वजाइना के थ्रू यहाँ पे जो यूट्रस है वहाँ पे उसको इम्प्लांट करते हैं। ये जो एम्ब्रियो है उसको यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं और उसके बाद की जो प्रोसीजर है वो तो सिमिलर है जो नेचुरल तरीके से होती है कि यहाँ पे जो यूट्रस है वहाँ पे ये जो बेबी का फॉर्मेशन है वो जो कंप्लीटली होता है। जैसे कि हमने देखा था 9 मंथ लगते हैं, तो इसमें भी 9 मंथ ही लगते हैं, यहाँ पे भी 9 मंथ ही लगते हैं। जो 9 मंथ में जो बेबी है, जो फीटस है वो कंप्लीटली डेवलप होता है और जो मदर है वो बेबी को बर्थ देते हैं। तो इसी तरीके से जो नेचुरल तरीका है वही होता है, पर इसमें सिर्फ इतना डिफरेंट है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज में जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरल तरीके से नहीं हो पाता, उसे आर्टिफिशियली करना पड़ता है, क्योंकि फीमेल में जो ओविडक्ट है वो ब्लॉकेज रहता है उसका। तो डॉक्टर कलेक्ट करते हैं, उसको आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कराते हैं और जब एम्ब्रियो कंप्लीटली तैयार हो जाता है तो उसे वो फीमेल के बॉडी में जो यूट्रस है वहाँ पे उसको इम्प्लांट करते हैं और आगे वो ये जो यूट्रस है वो डेवलप होता है और जो फीटस डेवलप होता है और जो मदर है वो बेबी को बर्थ देती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि ये जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होते, वो टेस्ट ट्यूब में से नहीं आते। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ जो डॉक्टर है वो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कराते हैं एग और स्पर्म का। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।